बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का दूसरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कल हमने जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप्स है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन को बाज़ सिंप्लीफाई करने के लिए HC भी लिख लेते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को सबसे पहले दो मेन क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन मीन, ओपन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन 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 और ये कार्बन, अगर हम इसको लिखें ये CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें हमारे पास 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4। इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं जी? ओपन चेन का मतलब ये है, ये देखें बिल्कुल एक चेन की तरह है, यानी जैसे चेन होती है ना उसको हम उसका ऊपर वाला सिरा क्लोज कर देते हैं। इसका क्लोज नहीं है बल्कि ओपन है। ओपन से मुराद ये है कि इसका ये वाला जो पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, इसको हम टर्मिनल कार्बन भी बोलते हैं। इसका पहला कार्बन, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, आप देखें अब पहला कार्बन और चौथा कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो ऐसी है भी चेन की तरह, तो हम इसको क्या कहेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे जी? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसके मुकाबले में क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्लोज चेन यानी वो चेन जो है उसका पहला और आखिरी कार्बन क्या होगा, आपस में जुड़ा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। अब देखें ये तमाम कार्बन जो है आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। हम इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इसको यूँ भी ले सकते हैं, CH2 CH2 CH2। अब ये क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, इसमें पहला और आखिरी कार्बन अगर मैं नंबरिंग करूँ उसी तरह 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब देखें यहाँ 1 और 4 जुदा जुदा थे, पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। यहाँ पर क्या है, पहला और आखिरी कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो हम कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक स्ट्रेट चेन होगी, यानी पहला और आखिरी कार्बन आपस में ज्वाइंट ना हो। जबकि क्लोज चेन में क्या होगा, पहला और आखिरी कार्बन आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। इसके बाद जो ओपन चेन है, फिर इसकी दो टाइप्स है। एक क्या है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट का तो यही आ जाएगा, स्ट्रेट मीन वैसे होता है सीधा, जैसे हमारे पास ये स्केल है बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। ऐसी चेन जिसमें हाइड्रोकार्बन ऐसे स्ट्रेट हों तो हम कहेंगे वो स्ट्रेट चेन है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर यही दोबारा लिख लेते हैं हम, कार्बन 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 कार्बन, ये CH3 ये CH3 ये CH2 ये CH2। अब देखें इसमें कोई ब्रांच नहीं है, बल्कि स्ट्रेट लाइन में जितने भी हाइड्रोकार्बन आते जाएंगे इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे जी? और इसके मुकाबले में दूसरा क्या होगा, ब्रांच। ब्रांच कैसे होता है? ब्रांच का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कार्बन उतने रहेंगे, 1 2 3। अब जो चौथा कार्बन है सपोज वो यहाँ आ जाता है, चौथा कार्बन क्या आ जाता है, यहाँ पे। अब देखिए कार्बन इसमें भी 4 ही थे, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 हैं। लेकिन एक जो है, जैसे दरख्त का एक तना होता है ना, स्टेम होता है, उसके साथ उसकी ऐसे ब्रांचेस बन जाती हैं। ब्रांचेस ऐसे होती हैं ना, ये ब्रांच चेन भी ऐसे ही है। ये एक स्ट्रेट हमारे पास चेन है, उसके साथ एडिशनली एक चीज़ लग गई, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो कार्बन होनी चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 3 कार्बन यूँ थे, एक साइड पे आ गया, जैसे यूँ था, ये एक स्ट्रेट के साथ एक ब्रांच बन गई। क्या बन गई? एक दरख्त भी तो ऐसे होता है ना, सीधा दरख्त होता है, उसके साथ साइडों पे टहनियाँ होती हैं, ऐसे एक टहनी साइड पे होगी, एक कार्बन साइड पे हो गया, तो इसको हम कहेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसको हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, CH3 CH CH2 CH3। अब इसको तो हम जो है, इसमें 4 कार्बन थे, इसको बोलते थे N ब्यूटेन। इसको हम क्या कहेंगे, N ब्यूटेन। 4 वाली को हम ब्यूटेन बोलते हैं। और चूंकि इसके साथ ब्रांच आ गई, ब्रांच वाले को हम इसका नाम लिखेंगे आइसोब्यूटेन। क्या लिखेंगे जी? बाद लोग इसको आइसो भी पढ़ते हैं, आइसोब्यूटेन। अगर है ब्यूटेन यानी उसमें भी 4 कार्बन है, उसमें भी 4 कार्बन है लेकिन
जो स्ट्रेट होगी उसको साथ यानी एन फॉर नॉर्मल एन ब्यूटेन कहेंगे, और जिसके साथ ब्रांच आ गई उसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे? अब इसकी फिर दो टाइप्स हैं, जो स्ट्रेट चेन है उसकी फिर दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? स्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांच की नहीं, क्योंकि यहाँ जगह कम थी इसलिए हमने इसको शो किया। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बंदा है, उसको 2 गिलास पानी की प्यास हो, उसने 2 गिलास पानी के पी लिए, हम कहते हैं ये सैचुरेट हो गया, यानी जितनी उसकी प्यास थी उसने उतना पानी पी लिया, यानी जितनी उसको ज़रूरत थी। अनसैचुरेटेड से मुराद एक बंदा है, उसको 2 पानी के गिलास की प्यास थी लेकिन उसने 1 गिलास पानी का पिया, इसका मतलब अभी 1 गिलास पानी की प्यास और बाकी है। अब इसको हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड है। या यूँ कह लें, एक बंदा जिसने 2 रोटियां खानी थी, 2 की भूख थी, उसने 1 रोटी खाई है, अभी 1 की गुंजाइश है, हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड है। उसके मुकाबले में दूसरा बंदा, उसकी 2 रोटियों की भूख थी, उसने 2 रोटियां खा ली, हम कहते हैं ये सैचुरेटेड हो गया। इसी तरह बेटा कार्बन्स की, बेसिकली कार्बन की के जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसकी कोशिश होती है कि मेरे साथ कोई और जो है हाइड्रोजन या कोई और एटम जो है शेयरिंग करके ये बॉन्ड बन जाए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसी की बुनियाद पर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड में ये होता है कि कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? फुली सेटिस्फाइड। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, कार्बन हर तरफ से एक एक जो है ना उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, उसकी वैलेंसी मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड होती है। इसको हम इकट्ठा करके यूँ CH4 भी लिख सकते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं उनको हम अल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्केन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर जो है सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। देखिए कार्बन के साथ सारे क्या हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ डबल या ट्रिपल की बात नहीं हम कर रहे। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसको हम क्या बोलेंगे? अल्केन। और इनका जनरल फार्मूला होता है, अल्केन्स का CnH2n+2। ये एग्जाम में आ जाता है कि राइट जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन्स CnH2n+2। इसकी हम एग्जांपल्स को अगर डिस्कस करें सैचुरेटेड की, यहाँ कर लेते हैं, ये हमारे पास स्पेस है यहाँ। मिसाल के तौर पर मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था CH4। अगर हम इसका लिखें स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें, C कार्बन कार्बन कार्बन, ये इस तरह देखें, इसकी हर वैलेंसी सेटिस्फाइड है चारों तरफ से। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी इसकी मेन निशानी होती है, इसके अंदर चारों तरफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल नहीं होगा। इसके अलावा हम मीथेन के बाद इथेन देखते हैं जी। इथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो आप उसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर लें। लेकिन इसमें भी देखें, आपको हर तरफ जो है हाइड्रोजन ही नज़र आएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, कहीं डबल या ट्रिपल नहीं होगा। इथेन के बाद प्रोपेन है हमारे पास। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये दोबारा देखें, कार्बन सिंगल कोवलेंट कार्बन कार्बन। अब हर तरफ से हम इसकी जो है वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। इधर भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो अब ये क्या कहलाएगी? प्रोपेन। क्या कहलाएगी? इसी तरह ब्यूटेन, निशानी क्या है जी? हर तरफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल नहीं होगा, इसलिए ये सैचुरेटेड कहलाते हैं। यानी यूँ कह लें, इस कार्बन की जो भूख थी वो 4 एटम्स की थी, उसको 4 मिल गए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 मिल गए, ये सैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, और उनका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। इसमें C कार्बन, N नंबर ऑफ एटम, इसी तरह H हाइड्रोजन के लिए, और इसके भी N फॉर नंबर ऑफ एटम्स के लिए। सैचुरेटेड कार्बन जो स्ट्रेट चेन थी उसकी फिर 2 टाइप्स हमने पढ़ी, एक सैचुरेटेड, दूसरी क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की भी फिर 2 टाइप्स हैं। पहली क्या है जी? जिसमें डबल बॉन्ड होगा, उसको हम कहेंगे अल्कीन। अल्कीन जिसके अंदर
कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको क्या कहेंगे, अल्कीन। इसी तरह दूसरी टाइप का नाम है अल्काइन। क्या होगी जी, अल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान में। अब देखें हमने पढ़ा कि जी स्ट्रेट चेन, सबसे पहले ओपन चेन पे है, ओपन चेन की दो टाइप्स, स्ट्रेट चेन और ब्रांच की। फिर हम स्ट्रेट पे आके हमने कहा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है अल्केन, फिर अनसैचुरेटेड की दो टाइप्स, कौन कौन सी, अल्कीन और अल्काइन। जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगी, अल्कीन, जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा वो अल्काइन। अब इसकी कोई एग्जांपल देख लें जी, जैसे हमारे पास इथीन है, कार्बन कार्बन, ये हम इधर भी हाइड्रोजन लगाते हैं, इधर भी हाइड्रोजन, तो ये इसकी एग्जांपल। इसी तरह इथाइन, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम, कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और ये अब देखें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क। सैचुरेटेड में क्या था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड थे, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल होगा। किसके बिटवीन, कार्बन कार्बन के बिटवीन, हाइड्रोजन के साथ नहीं, हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। मैं कार्बन कार्बन की बात करूँ, ये देखें हमने जब ये वाली जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, ये अल्केन की थी। यहाँ देखें कार्बन कार्बन के दरमियान में आपको जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नजर आएगा। क्या नजर आएगा, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या था, डबल भी हो सकता है ट्रिपल भी। फिर जब अनसैचुरेटेड की दो टाइप्स, कौन कौन सी, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड, अल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। किसके दरमियान में, कार्बन कार्बन के दरमियान। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है जी, और अल्काइन का, वो यहाँ हम लिखते हैं। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है जी, लिख लेते हैं GF जनरल फार्मूला CnH2n, CnH2n। इसी तरह अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होगा वो इसके उलट होता है, यानी ये CnH2n+2 था तो ये -2 होता है, CnH2n-2। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। ये MCQs में ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जो इनके जनरल फार्मूले हैं ये लाजमी याद होने चाहिए, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। और उसके बाद जो है लास्ट में हम आते हैं जी ये क्लोज चेन की तरफ, उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, अब कर लेते हैं जी। क्लोज चेन की फिर दो टाइप्स हैं, एक साइक्लिक है, एक एरोमेटिक है। साइक्लिक से मुराद यही वाली एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, यानी ये हर तरफ से क्लोज होगी, हर तरफ से क्या होगा, कार्बन क्लोज होगा, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। जैसे इसको हम साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, वैसे इसको क्या कहते हैं जी, साइक्लोमीन, यानी ये साइक्लिक की फॉर्म में होती है, बंद होती है, साइक्लोब्यूटेन। दूसरी होती है एरोमेटिक, एरोमेटिक भी होगी क्लोज, साइक्लिक होगी, लेकिन उसकी कंडीशन है कि उसके अंदर एक बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग इस शेप का जो है, हमारे पास 6 कोनों वाली एक शेप है जी, इसको हम बेंजीन कहते हैं जी। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ये वाला, तो ये कहलाता है जी बेंजीन। तो जिसमें बेंजीन रिंग होगा, यानी उसमें कार्बन 6 मस्ट है, वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। और जिसमें सिर्फ साइक्लिक है, साइक्लिक में ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग तो आएगा ही नहीं, वो अगर आपके पास 3 कार्बन है तो यूँ भी हो सकता है। अब ये 3 वाली को प्रोपेन कहते हैं, इसको हम साइक्लोप्रोपेन भी कह सकते हैं, इसको साइक्लोप्रोपेन भी कह सकते हैं। बट एरोमेटिक में बेंजीन रिंग मस्ट है। अब ओवरऑल देखते हैं जी एक दफ़ा, हमने आज का जो हमारा टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स था। हाइड्रोकार्बन की मेन 2 टाइप्स हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन की फिर 2 टाइप्स, स्ट्रेट चेन, ब्रांच। स्ट्रेट में क्या होगा जी, जो कार्बन एटम्स होंगे एक लाइन में होंगे, सीधे होंगे, जैसे ये हमारे पास N-ब्यूटेन थी। ब्रांच में क्या होगा, उस स्ट्रेट के साथ एक कार्बन और अटैच हो जाएगा, एक और ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये ब्रांच होगी। फिर हमने स्ट्रेट चेन की फिर 2 टाइप्स पढ़ी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाली, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाली। और सैचुरेटेड कौन सी कहलाएंगी, अल्केन। फिर अनसैचुरेटेड की फिर 2 टाइप्स, जिसमें डबल बॉन्ड उसको क्या बोला, अल्कीन, जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड उसमें क्या बोला, अल्काइन। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, और अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। इसी तरह फिर क्लोज पे आ जाएं। क्लोज की फिर 2 टाइप्स, कौन सी, साइक्लिक और एरोमेटिक। साइक्लिक में यानी पहला और आखिरी कार्बन जुड़े हुए हों। कितने कार्बन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, कोई शर्त नहीं है। लेकिन
एरोमेटिक जो है उसकी कंडीशन है 6 कार्बन होने चाहिए। ये हर कोने पे एक एक कार्बन है यहाँ बेसिकली। यार ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, ये वाले जो उसके गॉन्स हैं, ये बेसिकली यहाँ कार्बन है। क्या है जी? यहाँ कार्बन है और इसमें 6 कार्बन होते हैं।